नमस्कार दोस्तों, कैटलिस्ट एजुकेशन हब में फिर से मैं आपके लिए क्लास ले लाया और आप हमारे चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब करते रहे ताकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूं। आइए आज के दिन केवल हम लोग क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर ले। जो थ्योरी छूट गया हुआ लोगों का वो पीछे जाकर जो वीडियो है उन्हें देख ले ताकि उनको पूरी बातें समझ में आ जाए। तो आइए आज हम लोग के दिन में कुछ टॉपिक को कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9, C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4। और आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल बताया था, अगर कहीं रेशियो फ्रैक्शन में दिया रहे तो हम इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। एक मैं आपको भी सिखा देता हूं, एक आप बना लोगे तुरंत में एकदम। तो आप पहले बेसिक देख लेंगे, पहले एक सीखे उसके बाद सब अपने आप सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन हो गया A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8। तो पहले मैंने सिखाया कि 2 और 8 का एलसीएम ले लो। आप पहले बेसिक से मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं कि 2 और 8 का एलसीएम ले लो। तो 2 8 का एलसीएम आपका कितना हो गया 8, और जो एलसीएम आएगा उससे प्रत्येक संख्या में आपको मल्टीप्लाई कर देना। मतलब 1/2 इंटू कितना 8 और 3/8 इंटू कितना 8। और आप देख लो 2 से कितने बार में 4, 8 से कितने बार में 8। तो आपका अनुपात जो आ गया वो 4 अनुपात कितना आ गया 3। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, ये सीखना है कि अगर किसी का भी अनुपात निकालना है तो आप दोनों का एलसीएम ले लो। आप यहाँ देख लो 2 8 का, इसके हर में यहाँ 2 है 8 है, 2 8 का एलसीएम ले लो और जो एलसीएम आएगा उससे प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका अनुपात निकल जाएगा 4 अनुपात 3। पर आपको ऐसे नहीं करना, आप देखो कैसे करना है एकदम आराम से। आपको मैंने पिछला क्लास में भी सिखाया है, आप देख लेंगे कि यहीं भी 2 अनुपात का चर्चा हो, जैसे A1/A अनुपात 1/B। आप सीख लें पहले 1/A अनुपात 1/B। तो आपको बोला कि दोनों का एलसीएम ले लो, तो A और B का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा AB, और जो AB आएगा उससे मल्टीप्लाई करना। मतलब 1/A इंटू AB और 1/B इंटू AB। आप देख सकते हैं कि A से विभक्त हो गया, B से B विभक्त हो गया, तो आपका अनुपात आ गया B अनुपात कितना A। बोले तो 2 अनुपात का फ्रैक्शन में आप क्रॉस कर सकते हैं, ये B यहाँ चलाएगा, ये यहाँ चलाएगा। है समझे कि नहीं समझे? तो इसी पैटर्न पर हम अपने वर्क को आगे करेंगे। आप देख लो कैसे, जैसे 1/2 अनुपात 3/8। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो। आप यहाँ आपका 8 आ गया, यहाँ आपका 6 आ गया। अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है तो आप इसको लिख सकते हैं 4 अनुपात कितना 3। समझ में आई बात? एक सीखे दोबारा भी आ जाइए। यहाँ देख लिए, यहाँ B अनुपात क्या है आपका C है, B अनुपात क्या है आपका C। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो गया 9, यहाँ 5 दिए 15। आपको पता है कि अनुपात सबसे सरलतम रूप में होता है तो 3 से विभक्त होता है। यहाँ आ गया आपका 3, यहाँ आपका आ गया 5। एक और आ जाओ, आपका C अनुपात क्या है आपका D। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हो, 5 के 20 6 तेरी 18। रेशियो सबसे छोटा रूप में होता है तो 2 से यहाँ 10, 2 से यहाँ कितना 9। अब देख लो आपका A अनुपात B कितना है 4 अनुपात 3, B अनुपात C कितना है 3 अनुपात 5, C अनुपात D कितना है 10 अनुपात 9। और आपको जो अनुपात निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। मैंने आपको ये सब चीज बेसिक पढ़ा चुका है कि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5। बात समझ में नहीं आया तो पीछे का वीडियो को देखा करिए, रेगुलर वीडियो मिलेगा, आप आराम से पढ़े, टॉपिक पूरा समाप्त होगा रेशियो का, है ना। मैंने बोला था कि 2 स्ट्रेट लाइन, जिन बच्चों का क्लास छूट गया वहां समझ सकते हैं कि पहले 2 स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। और हमको क्वेश्चन पूछा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो जो 2 स्ट्रेट लाइन होगा तो ये फर्स्ट और किसका लास्ट का वैल्यू बताता है। तो आप फर्स्ट देख लो, चलती है 12 दहिया 120। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं 120, ये A का मान निकल गया। आप D का भी मान निकाल सकते हैं, 5 दिए 15 नामा 135। आप यहाँ 135 लिख देंगे। बच गया बीच में B, तो B देखो कहाँ है, यहाँ है। तो B यहाँ से यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ चलाएगा, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 तरीके 9, 9 दहिया 90। आपको बोले थे ना कि बर्फी जैसा पिक्चर बनेगा, बस वही बनाना है।
अब C का मान निकालना है, तो B से C यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, 5 या 15 देंगे 150। और आपको मैंने बोला है कि रेशियो सबसे छोटा रूप में होता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा छोटा रूप में आपको कर लीजिए, 5 से विभक्त होगा, तो 5 दूनी 10, आपका 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यहाँ हो गया आपका 18, यहाँ हो गया आपका 5 से 30, और यहाँ आपका 5 से 5 दूनी 10, 7 पचे 35, आपका 24:18:30:27। इससे सरलतम नहीं हो सकता। आप बात को पहले समझे, फिर से एक बार समझा देता हूं, समझ जाइए आप। A/B बराबर 1/2:3/8। मैंने बोला कि जब 2 वाला रहेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दे, तो यहाँ आपका 8 है, यहाँ 3 दूनी 6। सरलतम रूप में आप एक चीज और कर सकते हैं अनुपात निकालने के लिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। A/B बराबर 1/2:3/8। अगर नीचे नीचे विभक्त होगा और ऊपर ऊपर विभक्त होगा, ध्यान से, नीचे नीचे विभक्त होगा, ऊपर ऊपर, आप 2 से यहां भी विभक्त कर सकते हैं, और फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे चला आएगा। कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का मैथ यदि फ्रैक्शन में भी आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। आइए एक प्रश्न और हम इस पे कर लेते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन हो दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं, चलिए इधर आइए। एक उसी जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया, फिर वैसा ही क्वेश्चन देख लीजिए। A/B 2/9 1/3, B/C 2/7 5/14, D/C 7/10 3/5। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि सबका अनुपात निकाल लो, तो A/B आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 या तो क्रॉस कर लो या नीचे नीचे विभक्त कर लो। चलो भाई क्रॉस कर लेते हैं ऐसे, 2 है 3, 3 दूनी 6, और 9 में 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 9। अनुपात सबसे छोटा रूप में, तो 3 से आप कितना कर लो यहाँ पर 2, और 3 से कितना कर लो 3, तो A/B आपका आ गया 2:3। आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हो कि B/C बता दो, तो आप यहाँ भी क्रॉस कर सकते हो, है ना। 14 दूनी 28, 7 पचे 35। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करो, 7 से 14 कितने बार में? 2 बार में। 7 से 14 कितने बार में? 2 बार में। 2 दूनी 4, 4:5। आप यहाँ देख लो, रेशियो सबसे छोटा रूप में होता है, तो 7 से यहाँ 4, 7 से यहाँ 5, आपका 4:5 आ गया। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, D/C, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ 5 से 2 कर सकते हो, 5 से 2, 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ जाएगा 7, लेकिन फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 पचे 35, 10 या 30। आप रेशियो सबसे छोटा रूप में होता है तो आप 5 से कर सकते हो 7, 5 से कर सकते हो 6, D/C। अब इसको फिर से हम लोग अरेंज कर लेंगे ताकि रेशियो निकाले। A/B बराबर कितना आ गया? 2:3। B/C कितना आ गया? 4:5। और यहाँ ध्यान दे, B/C और यहाँ क्या है? D/C। जल्दी नहीं लिखना है, तो ये अगर सीधा नहीं है तो इसको फिर से अरेंज कर लेंगे। मतलब आप इसको लिख सकते हैं C/अनुपात क्या है यहाँ? D, और यहाँ C का मान क्या आपका आया? 6। क्या है C का मान? 6। तो आगे 6 लिखाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखाएगा? 7। और आपसे क्वेश्चन पूछा कि A/B/C/D बताइए, तो आपको मैंने बताया कि 2 पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लेंगे, तो आप कर सकते हैं 6 चौके 24 और 24 दूनी 48। जो मान किसका निकला? A का, और लास्ट में किसका निकलेगा? आपका D का। 7 5 दिए 15, और 15 7 आप कर सकते हैं ना, चाहे 70 21, 21 में 5 से कर लीजिए, 5 और 10 100, कितना आ गया आपका? 5। उसके बाद देख लीजिए, आप यहां से ऐसे करेंगे, फिर यहां से ऐसे कर लेंगे, है कि नहीं? चढ़ती है 12, 12 6 72। आप यहाँ 72 कर लो। फिर देख लो, यहाँ पर आपका C का मान निकालना है। B से C आया, आप बताओ C का है यहाँ, जहां मैंने बोला कि बर्फी जैसा पिक्चर बनेगा, बार बार बोल रहा हूं, देख रहे हैं? 5 दिए 15, 15 6 90, है ना। रेशियो सबसे छोटा रूप में। चलो छोटा रूप में है, आप 3 से कर लो। 3 से यहाँ कितना? 24। 3 से आपका यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 30, और यहाँ आपका हो गया 3 से 33। इससे छोटा नहीं हो सकता, तो आपका A/B/C/D 16:24:30। चलिए यहाँ देख लीजिए भाई साहब, यहाँ 35 होगा, है ना, मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 35। आप देख लो, अगर ऐसा रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा या सिंपल फॉर्म में भी रहेगा तो आप इस तरह के प्रश्न को कर लोगे, है ना। आजकल मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, और अगले क्लास में मैं आपको केवल पैसा बांटने के लिए सिखाऊंगी, पैसा। तो और कुछ क्वेश्चन कर ले, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखें क्या होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, केवल रेशियो निकालने के लिए बता रहे हैं ताकि जब पैसा बांटना हो तो आपको दिक्कत ना हो।
2a बराबर 3b बराबर 4c। और तो आपको मान निकालना a अनुपात b अनुपात c। पहले हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद तो हम 100 सीख लेंगे। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c, हमको मान किसका निकालना, a अनुपात b अनुपात c। तो सबसे पहले इस सब को एक कांस्टेंट टर्म हम k मान लेंगे। क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। पहले एक सीख लो, तो आप देख लो कि 2a बराबर क्या आपका आ गया k, तो a बराबर आपका क्या आ गया, k बटा 2। आया कि नहीं आया। उसी प्रकार आप यहाँ भी देख लो, 3b बराबर क्या आया यहाँ k, तो b बराबर क्या आ गया, k बाई 3। इधर मल्टीप्लाई में भाई साहब, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आप इधर आ जाओ, 4c बराबर कितना हो गया आपका k, तो c बराबर कितना आ गया, k बटा 4। आप देख रहे होंगे कि जब 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो सब संख्या प्रत्येक एक दूसरा क्या लिखा रहा है, इनवर्स। जैसे 2 का इनवर्स 1 बटा 2, 3 का इनवर्स 1 बटा 3, 4 का इनवर्स 1 बटा 4। पहले आराम से बताएंगे, है ना। a अनुपात b अनुपात c, आपका a का मान कितना आ गया, k बाई 2। आपका b का मान कितना आ गया, k बाई 3। आपका c का मान कितना आ गया, k बाई 4। आपको व्युत्क्रम अनुपात मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। 2 3 4, आपको मैंने बोला कि पहले इन संख्या का एलसीएम ले लो, तो 2 3 4 का एलसीएम आपका कितना आ गया, 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना है भाई साहब, 12। और 12 से प्रत्येक संख्या में आप मल्टीप्लाई करो, k बाई 2 इंटू कितना, 12, k बाई 3 इंटू कितना आया, 12, k बाई 4 इंटू कितना आया, 12। और 4 से कितने बार में, 3 से, 3 से कितने बार में, 4, 2 से कितने बार में, 6। आपका 6k आ गया, 4k आ गया, और आपका 3k आ गया। आप देख रहे होंगे कि k के सब में कॉमन है, तो आप k से k को विभाजित कर लीजिए, आपका अनुपात आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये आपका बेसिक मेथड है। ये आपका कैसा मेथड है, बेसिक मेथड। अब इसका शॉर्ट मेथड भी आप सीख सकते हैं। आइए इसका सेकंड मेथड बताते हैं। बात समझ में आ गई है ना। 2a बराबर कितना है, k, तो a बराबर कितना लिखा गया, k बटा 2। अब आप देखोगे क्वेश्चन बेसिक से आपने सीखा कि जब इस तरह का प्रश्न रहे तो a का मान, b का मान, c का मान हमेशा इनवर्स लिखाता है, बोले तो हमेशा उल्टा। तो आप फिर से इसको हम लोग सेकंड मेथड देखें, आप समझे आराम से। आइए मैं इसका सेकंड मेथड में वर्क करता हूं, ताकि आपसे जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, और एक दो क्वेश्चन और इस पर चले जिसको हम लोग उड़ा देंगे तुरंत एकदम। आप देखते जाइए। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k। तो आपको बोले थे कि आपका a का मान हमेशा इनवर्स होता है, तो आप लिखिए हमेशा 1 बटा 2। b का मान इसका उल्टा लिख दीजिए 1 बटा 3। c का मान आप इसका उल्टा लिख सकते हैं 1 बटा 4। मैंने बोला सर आपने k क्यों नहीं लिखा, तो k मैंने इसलिए नहीं लिखा कि k तो ऐसे भी आपस में विभक्त हो जाता है, इसलिए मैंने k यहाँ नहीं लिखा। अब ये 3 वाला अनुपात है, तो मैंने ये भी आपको सिखाया। मैंने आपको बताया था कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, और हमसे कोई पूछा कि इसका अनुपात बताइए, तो मैंने बोला कि सबका एलसीएम ले लो। तो a b c का एलसीएम क्या आएगा आपका, a b c, और जो एलसीएम आएगा उसे प्रत्येक संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/a इंटू a b c, 1/b इंटू a b c, 1/c इंटू a b c। आप देखोगे a से विभक्त हो गया, b से b, c से c, यहाँ क्या बचा b c, यहाँ क्या बचा a c, यहाँ क्या बचा a b। आप देखोगे जिसका वैल्यू पूछा वहां नहीं, ये a का मान है, ये इसमें नहीं है, b का मान है, b इसमें नहीं है, c का मान पूछा, c इसमें नहीं है। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप इसको समझ सकते, समझे बात, b c a c a b, समझ में आया। जैसे देखिए 1 बटा 2, तो a का मान पूछ रहा है, a यहाँ है कौन, b और c। b कितना है 3, c कितना है 4, तो 4 है 12। आप लिख सकते 3 इंटू कितना 4। एक बार समझा दे रहा हूं। अब आइए b का मान पूछ रहा है, 3 है यहाँ, 3 को छोड़ दीजिए, a और कौन लिखा जाएगा c, 2 इंटू कितना 4। अब आइए c का मान पूछ रहा है, कितना है 4, c को छोड़ दीजिए, क्या लिखाएगा 2 इंटू 3। आप चाहे तो उसको मल्टीप्लाई कर ले, चाहे छोटा रूप में 2 2, यहाँ भी 2, 3 दूनी 6, 4 और 3, और आपका अनुपात निकल गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। बात समझ में आई। जब 3 वाला अनुपात कभी भी निकालना रहे तो जिसका पूछे उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसका पूछे b का पूछे, b छोड़ दीजिए, a और c का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। आप चाहे तो इस तरह क्वेश्चन को यहां से ही बना सकते हैं,
है ना, जैसे 2 है, ए का मान पूछा, 2 छोड़ दीजिए, 4 3 12। आप इसको भी देख लो, आप आराम से चाहो तो इसको देख सकते हो बिना इन्वर्स किए हुए भी। ए का मान पूछे तो आप इसको छोड़ दो, 4 3 12। बी का मान पूछे, 3 को छोड़ दो, 4 दूनी 8। सी का मान पूछता है तो सी को छोड़ दो, ए और बी को, 3 दूनी 6। रेशियो सबसे छोटा रूप में, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। चलिए 2 से कितने बार में 6, 2 से कितने बार में 4, 2 से कितने बार में 3। कोई दिक्कत समझने में? आइए इसी पे आधारित 1-2 क्वेश्चन और कर ले और फास्ट करें थोड़ा सा हम लोग। आइए और देखिए उस पर आधारित क्वेश्चन आप डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। देखिए 5 है, 6b 7c सब एक दूसरा के बराबर है। मैंने बोला सब पे इन्वर्स लिखिए, तो बोलिए यहाँ एक, यहाँ क्या हो जाएगा 1/5, यहाँ क्या हो जाएगा 1/6, यहाँ क्या हो जाएगा 1/7। बोले थे ना आपको सब पे इन्वर्स लिख लेना है। और आपको मैंने यही बताया कि जब ए का मान पूछे तो ए को छोड़िए, बी और सी लिखिए, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 7। फिर मैंने बोला कि यदि बी का मान पूछे आपसे, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, यदि बी का मान पूछे तो बी को छोड़िए, 5 और 7 आप यहाँ कर सकते हैं 5 इंटू 7। अगर सी का मान पूछे तो आप यहाँ 7 छोड़ दीजिए, 5 और कितना कर लीजिए 6, और आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 7 6 42, 7 5 35, 6 5 30। आप इससे छोटा कर नहीं सकते, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी 42 अनुपात 35 अनुपात 30। आप चाहें तो इसका सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं सेकंड मेथड, इसी प्रश्न का आप सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आ गए? 5a का उल्टा 1/5, b का उल्टा 1/6, 7 का उल्टा 1/7। आप देख लो, जैसे हमसे पूछा a अनुपात b अनुपात c, हमसे मान किसका पूछा a का, तो जो a के साथ है वो नहीं लिखाएगा, b के साथ कितना है 6, c के साथ कितना है 7, 7 6 42। आप यहाँ लिख लो। अब बताओ b का मान पूछा तो ये नहीं लिखाएगा आपका, a के साथ कितना 5, c के साथ कितना 7, 7 5 35। अब c का मान पूछ रहा है तो c वाला नहीं लिखाएगा आपका a और कौन लिखाएगा b, तो a का 5 b का 6, 6 5 30। आप देख लो आपका आंसर आ गया। कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग कर ले, है ना, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में केवल मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं, कल से फिर नया टॉपिक में चले आएंगे। आप यहां देख लो, 3a/2 बराबर 5b/3 बराबर 6c बटा कितना है 5। सबसे पहले आप इसका उल्टा लिख दो, जैसा बराबर में रहेगा तो 3a/2 आप देख लो, आपको निकालना a अनुपात b अनुपात c। तब बताओ 3/2, 3/2 का इन्वर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा भाई साहब 2/3। आप यहाँ लिख दो 2/3, है ना। b का मान देख लो 5/3, इसका उल्टा बताओ 3 कितना आएगा 5 आएगा, है ना। c का मान देखो 6/5, इसका इन्वर्स बताओ 5/6। और देखिए आपको मैंने बोला कि जैसे a का मान पूछे तो a का जो नीचे में उसको नहीं लिखते हैं, बाकी दोनों का लिख देते हैं। पहले से क्या मौजूद है यहाँ समझेंगे आप, पहले से क्या मौजूद है 2, हम तो 3 लिखते नहीं है, तो क्या क्या लिखाएगा, तो 5 इंटू कितना लिखाएगा 6। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। यहाँ बताइए b का मान पूछा, पहले से 3 मौजूद है, 5 तो नहीं लिखाएगा, कौन कौन लिखाएगा 3 और कितना 6, तो आप 3 इंटू 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए 5 तो पहले से मौजूद है, c में 6 लिखाएगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू कितना 5। आप देख सकते हैं कि सब अनुपात में आ गया, अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है, तो 3 से और 3 से कितने बार में 2 बार में, इससे छोटा हो नहीं सकता। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 36 18 और 5 5 25। आपका जो वैल्यू आ गया a अनुपात b अनुपात c का, वो आ गया 20 अनुपात 18 अनुपात 25। अगर इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप इसको बिल्कुल बनाइएगा, आप देख लीजिएगा इस तरह का प्रश्न को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए किस तरह का प्रश्न देखते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, देन आपको मान बताना a प्लस b प्लस c/c। आप कुछ नहीं करिए, जब सब एक दूसरे के बराबर रहे तो आप इसको k के बराबर मान लीजिए। किसका बराबर मान लीजिए आप? k के बराबर मान लीजिए। तो a/3 बराबर क्या हो गया आपका k, तो a का मान क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3k। उसी प्रकार b/4 बराबर क्या हो गया आपका k, तो b बराबर कितना हो गया आपका 4k। c/7 बराबर क्या हो गया आपका k, तो c बराबर कितना आ गया आपका 7k। अब देख रहे होंगे अगर यहां से आपसे क्वेश्चन यदि पूछ देता कि a अनुपात b अनुपात c बताइए, तो आप 3k लिख सकते थे,
4k और 7k। आप देख रहे हैं k से k विभक्त हो गया, आपका आ गया 3:4 अनुपात कितना आया 7। 3:4 मतलब जो यहाँ इनवर्स रहेगा उसको डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7। अब देखो लेकिन प्रश्न हमसे पूछ दिया कि आपको बताना कि a प्लस b प्लस c बटा c का मान बताइए। अब बताइए a का मान कितना आपका आया 3k, b का मान कितना आया 4k और c का मान कितना आपका आया 7k बटा नीचे भी c है तो 7k। आप इसको ऐड कर लो, 4 3 7, 7 7 14k और नीचे भी आपका 7k और k से k आप विभक्त हो गया 7 से कितने बार में 2, तो आपका आंसर आ गया 2। इस तरह के प्रश्न का आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 4 और कितना 7। अगर अनुपात पूछे तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं 3:4:7। चलिए कुछ इस तरह के भी प्रश्न आपको आएंगे, देख लेंगे। a इंटू 60%, a का 60% भी आप इसको बोल सकते हैं। b का 3/4, तो आपको बताना है कि a अनुपात b क्या होगा। आपको बताना है a अनुपात b क्या होगा। कुछ इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे इनडायरेक्टली। तो आप क्वेश्चन कीजिए a इंटू 60%, का मान होता है 1/100। आपको मैंने पढ़ा चुका हूं कि परसेंट का मान होता है 1/100। तो आप यहाँ परसेंटेज की जगह 1/100 लिख सकते हैं। और आपका यहाँ हो गया b का 3/4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ आपका b है, b का 3/4। आप देखें विभक्त कर ले, 0 से 0 हो गया, ऊपर ऊपर होता है 3 से 2 बार में, 2 से कितने बार में 5। यहाँ आ गया a/5, यहाँ आ गया b/4। आपको निकालना है a अनुपात b। b कहाँ चला आएगा नीचे, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपका a अनुपात b आ गया 5:4। आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, परसेंटेज का मान 1/100 होता है, मैंने 0 से 0 विभक्त किया, ऊपर जब बीच में +2 का साइन रहे तो ऊपर ऊपर विभक्त होता है और नीचे नीचे। सॉल्व करके आया a/5 b/4, मैंने a/b का अनुपात निकाला तो 5 अनुपात कितना आया 4। अगर यहीं पे प्रश्न हमसे पूछ देगा कि b अनुपात a बताइए तो आप लिख सकते हैं 4 अनुपात कितना 5। कोई दिक्कत। आइए इस पर एक क्वेश्चन और कर ले हम लोग। इस तरह का प्रश्न आपको समानतः एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि आज का केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, है ना, इजी क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा, आप आराम से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, a का 30% है, b का 0.25 है, c का 1/5 है, तो आपको अनुपात निकालना a अनुपात b अनुपात c। मैंने आपको पढ़ा चुका, आप देख लो आराम से। a इंटू 30% का मान होता है 1/100, 100 लिख दिया। b का मतलब मल्टीप्लाई होता है 0.25 जो है उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो 25 बटा क्या लिख देंगे 100 और यहाँ लिख देंगे c इंटू 1/5। आप देखते होंगे 25 का यहाँ कितना आ गया 4, 0 से 0 हो गया आपका 3/10। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3a बटा कितना आया 10, b बटा कितना आया 4, c बटा कितना आया 5। और हमको अनुपात किसका निकालना, a अनुपात b अनुपात c। मैंने आपको पढ़ाया है, थोड़ा देर पहले पढ़ाया कि जब इस तरह का प्रश्न रहे तो प्रत्येक का क्या लिख देना है, इनवर्स लिख देना है। तो आप इसका इनवर्स लिख दो, जैसे a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछा तो आप इसका इनवर्स लिख दो भाई साहब। तो बताओ 3/10 का इनवर्स कितना 10/3 है ना। b/4 इनवर्स कितना 4 कहां चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1। c 5 कहां चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1। फिर मैंने बोला कि जिसका मान पूछे वो देख लो, आपको नहीं लगे तो यहाँ एक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए एक तो रहता है, नहीं समझने के लिए आप देख लो। जैसे a का मान पूछे तो मैंने बोला कि जो a का मान पूछेगा उसको नीचे वाला को नहीं लिखना, बाकी 2 को लिखना। तो 1 इंटू 1 यहाँ 10 आ गया। आप यहाँ देखो b का मान पहले से कितना मौजूद है, b में 4 कितना मौजूद है 4, b के नीचे कितना 1, इसको लिखा है। यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या 1, 3 1 कम 3, यहाँ 3 लिख सकते हैं आप। चलिए c का मान है यहाँ कितना है आपका 5, यहाँ भी 1 तो लिखना नहीं है, 3 1 कम 3, आप यहाँ 3 लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कर लो 10 अनुपात 12 अनुपात 15, 10 अनुपात 12 अनुपात 15। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग इसका बेसिक भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ में आई ये बात है ना। आइए हम लोग इसका बेसिक को स्टडी करें थोड़ा सा। आपको मैंने बोला कुछ नहीं करना, सबको किसके बराबर मान लेना है, k के बराबर। किसके बराबर मानना है, k के बराबर। तो 3a/10 बराबर क्या होगा k, तो a बराबर बोलिए 10k बाई कितना 3। उसी प्रकार
b/4 बराबर क्या हो गया आपका k, तो b बराबर 4k। अब आइए c/5 बराबर क्या हो गया आपका k, तो c बराबर 5k। अनुपात आपको निकालने आता ही है, यहाँ आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर, यहाँ आ गया 10k बाई कितना 3, यहाँ 4k यहाँ 5k। मैंने बोला था कि सबका एलसीएम ले लो, हर का कुछ नहीं तो एक है, 3 1 का एलसीएम भाई साहब कितना आएगा 3, और जो 3 आया सब में मल्टीप्लाई कर दो, 10k/3 इंटू 3, 4k/3 इंटू 3 और 5k/3 इंटू 3। आप देख लो सबसे विभक्त हो गया, यहाँ आपका आ गया 10k, यहाँ 4k, यहाँ आ गया आपका 5k। अनुपात सबसे छोटा रूप में होता है तो 10:4:5। कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, आपको मैंने बोला इसके हर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम यहाँ क्या है 3, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबका, 10/3 इंटू कितना 3, 4k इंटू कितना 3, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ 5k इंटू कितना 3, आप देखेंगे 3 से 3 विभक्त हो गया, 10k 4 12k 5 15k और रेशियो सबसे छोटा रूप में, तो आपका आंसर आ गया 10:12:15। देख रहे हैं 10:12:15। आज और चलिए इससे भी आगे क्वेश्चन देखें कैसे कैसे एग्जाम में आता है। चलिए यहाँ आइए, एक इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा देखेंगे। a+b अनुपात b+c/c बराबर 6:7:8। देखिए a+b का 6 मान लिया, 6 का कोई ना कोई हम मल्टीपल इसलिए हम के मान लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यू दे दिया कि a+b+c बराबर 14, तो बताइए कि c का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे ताकि हमें समीकरण में a+b+c आ जाए। अगर a+b+c आ जाएगा तो हम लोग आप लोग 14 कर लेंगे। जैसे देखिए a+b का मान कितना है 6 ना माने इसका कोई ना कोई आप वेरिएबल मान सकते, 6k 7k 8k। आपको मैंने बोला कि अनुपात में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए तो केवल अंक बदल जाता है, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a+b बराबर आप यहाँ क्या लिखेंगे 6k, b+c बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 7k, c+a बराबर क्या लिखेंगे 8k, और तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे ऐड। लेकिन लोग पूछे सर आप ऐड क्यों कर रहे हो, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐड करने से हमें a+b+c का मान निकल जाएगा, और जब a+b+c का मान निकल जाएगा तो हम प्रश्न में बाकी बचे हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस a+b+c के लाने के लिए ही हम लोग तीनों समीकरण को ऐड करते हैं, और जब 3 समीकरण को ऐड करते हैं या 4 को या 5 को, बीच में या बराबर का साइन होता है तो लेफ्ट साइड ऐड होगा और राइट साइड ऐड होगा। आप लेफ्ट साइड देखो, यहाँ क्या है a, यहाँ क्या है a, यहाँ क्या है b, यहाँ क्या है b, यहाँ क्या है c, यहाँ क्या है c। a और a आपका कितना आ गया 2a, b और b कितना आ गया 2b, c और c कितना आ गया आपका 2c, और इधर वैल्यू आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, 8 7 15 6 और 21, आपका मान कितना आ गया 21 के। आ गया ना समझ में। आपको नहीं लगा इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा a+b+c बराबर 21 के। ये ऐड करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि किसी प्रकार a+b+c आ जाए, और a+b+c यहाँ अवेलेबल है, और a+b+c का मान कितना आ गया आपका 14। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 14 बराबर यहाँ क्या हो गया आपका 21 के। आप k बराबर आप लिख सकते 2 इंटू 14 बाई कितना 21, 7 से कितने बार में 2, 7 से कितने बार में 3 है ना। आपका वैल्यू है 2 दूनी का 4 और बटा 3, तो आपका k का जो मान आ गया वो 4 बटा कितना है 3। अब प्रश्न पे आता है, k का मान आ गया 4 बटा 3। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे, जैसे पूछ देंगे a+b का मान बताइए, b+c का मान बताइए, c+a का मान बताइए, या पूछ देगा कि c का मान बताइए, या पूछ देगा b का मान बताइए, या पूछ देगा a का मान बताइए। तो तीनों में से कोई भी प्रश्न मिलेगा हम इजी तरीका से बताएंगे। पहले बेसिक सीख लेते हैं। देखिए a+b+c, a+b+c हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था c। अगर a+b+c के मान में से हम लोग
a प्लस बी के मान को घटा दें तो क्या बच जाएगा आपका c। a प्लस बी प्लस, यहाँ तो 3 लोग हैं, उसमें से a और b को हटा दीजिए, क्या बच जाएगा आपका c। अब बताइए a प्लस बी प्लस c का मान कितना है 14, तो आप यहाँ 14 लिख देंगे, माइनस a प्लस बी का मान कितना है यहाँ 6 के, तो यहाँ 6 के आप लिख देंगे, और 14 माइनस 6 इंटू के का मान आपको पता है 4/3, आप यहाँ 4/3 कर सकते हैं, 3 से कितने बार में 2 है ना, तो यहाँ ये 14 माइनस 4 दूनी 8, 14 में से आ गया था ये आपका 6। ये पूरी तरह से बेसिक मेथड, बात आपको समझ में आ गई। हमने इसको ऐड इसलिए किया ताकि a प्लस बी प्लस सी हमको अवेलेबल हो जाए। अब कोई कहेगा कि भाई साहब a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटाइए तो क्या बच जाएगा c। उसी प्रकार आप यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी में से यदि आप b प्लस सी को घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, a का मान निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग इसका सेकंड मेथड भी यहीं से सीख ले, कोई ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप आराम से सीख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे सीखते, इधर आइए, यहाँ देख लीजिए a प्लस बी बराबर आपने कितना माना 6 के, कितना माना 6 और k का मान कितना आ गया भाई साहब 4/3, तो आप यहाँ 4/3 कर दो, 3 से कितने बार में 2, 4 दूनी 8। अब बताओ a प्लस बी का मान कितना है आपका 8, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14, जिसमें a और b का मान आपका कितना है भाई साहब 8, तो 8 प्लस सी बराबर क्या आ गया आपका 14, तो सी बराबर में कितना आ गया 6। इसी प्रकार अगर आपको सी का मान पूछे या ए का मान पूछे तो b प्लस सी बराबर 7 के आप यहाँ पे डाल के सॉल्व कर लीजिएगा। कोई तकलीफ है, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपसे बनना चाहिए। चलिए आगे, चलिए एक इस तरह का प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस तरह के बहुत सारे प्रश्न कभी एग्जाम में पूछे गए, एक दो करके, तो आप समझो। आज केवल क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को बारीकी से बनाइए। जिनके पास कैटलिस्ट का बुकलेट होगा वो बुकलेट से बनाएंगे, और जिनके पास बुकलेट नहीं होगा, जिन बच्चों के पास, वो कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप बनाइए, आपसे प्रॉब्लम बनते जाएगा, है ना। तो आप देख लो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d, और a अनुपात d का मान दे दिया 8 अनुपात 125, फाइंड आपको निकालना है a अनुपात c। आप कुछ मत करो, आराम से इस क्वेश्चन को सीखो। a अनुपात b को a/b आप लिख सकते हैं, b अनुपात c को b/c, क्योंकि अनुपात भाग के रूप में होता है तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको c/d लिख सकते, और सबको आप किसके बराबर मान लो, k के बराबर आप मान लो, किसके बराबर मान लो आप, k के बराबर। अब देख लो कुछ बातें मैं आपको डिस्कस करवाना, समझो। a अनुपात d को आप लिख सकते हो a/d, आप लिख सकते हो a अनुपात d को आप a/d लिख सकते हो, और इस a/d को आप ऐसे लिख सकते हो a/b इंटू b/c इंटू c/d, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप देख लो a/b मैंने लिखा, b/c लिखा, और c/क्या लिखा d। देखो c से c विभक्त हो गया, b से b विभक्त हो गया, आपका क्या बचा a और क्या बचा d। मतलब किसी भी अनुपात का यदि फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू भी निकालना रहेगा तब इसको a/b, b/c और c/d आप लिख सकते हैं। देख लो आप, b से b विभक्त हो जाएगा, c से c विभक्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, a/d मतलब a अनुपात कितना d, और a अनुपात d आपका कितना दिया हुआ है 8 अनुपात 125, मतलब यहाँ 8 लिख लीजिए, यहाँ 125 लिख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। a/b का मान बोलिए किसके बराबर है, k के बराबर, b/c का मान k के बराबर, c/d का मान k के बराबर, तो आप यहाँ k इंटू k लिख सकते हैं। 8/125, मैंने आपको घातांक एवं कमी में पढ़ाया है कि सबका बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई का साइन तो पावर जुड़ जाएगा, तो k यहाँ क्या हो गया आपका k3, है ना, और k3 जब इक्वल टू उधर जाएगा तो आपका क्यू रूट हो जाएगा, माने यहाँ आपका आ गया 8/125, और जब क्यू हटेगा आपका यहाँ क्या आ जाएगा क्यू रूट, तो 8 का क्यू रूट निकालें कितना आएगा 2, 125 का कितना आएगा 5, मतलब k का मान आपका आ गया 2/5। हमें वैल्यू किसका निकालना है, a अनुपात c का, और आपका मतलब a/ क्या है c, और a/c को आप ऐसे लिख सकते हो a/b इंटू b/c। आपको एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, a अनुपात c फर्स्ट लास्ट, a अनुपात d फर्स्ट
लास्ट। किसी भी रेशियो में यदि फर्स्ट लास्ट अगर केवल आपको निकालना है एग्जाम में, तो आप केवल उसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। सेम वही किया। अब आइए a बटा b को हमने किसके बराबर माना, k के बराबर, और b बटा c को भी किसके बराबर माना, k के बराबर। तो यहाँ भी क्या लिए k इंटू k क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, और k स्क्वायर का मान आपको पता है, k का मान पता है ना कितना, 2/5, और 2/5 का आप यहाँ स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर आपका आ गया 4 और 5 का स्क्वायर 25, बोले तो a अनुपात c बराबर आपका मान आ गया 4:25। बात समझ में आई? थोड़ा सा आराम से समझे, कुछ और बातें समझ लेंगे। मैंने ये चीज को जो लिखा है ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। a अनुपात d को मैंने a बटा b, b बटा c, c बटा d इसलिए लिखा क्योंकि जब करेंगे तो c से c विभक्त हो जाएगा, b से b, a और d बच जाएगा। कोई दिक्कत? a अनुपात c को भी मैंने वैसे ही लिखा, a बटा b इंटू b बटा c। इस बैलेंस को आप बार बार देखें, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करें। चलिए एक इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात e बराबर 2:3। अब आपको वैल्यू निकालना है ma प्लस nc प्लस oe अनुपात mb nd प्लस of। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बोला था कि अनुपात है तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि 2:3 को 2k अनुपात कितना 3k। तो आप देख लो यहाँ पे क्या है, ए आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं, a बटा b, c बटा d, e बटा f, और आपका यहाँ मान आ गया 2k और नीचे आपका आ गया 3k। आया कि नहीं? अब भाई साहब आ गया। अब इस प्रश्न को हम लोग प्रश्न में पुट करते हैं। यहाँ देख लो m है और m है, a का मान कितना आपका आया, देखिए a c और e का मान किसके बराबर आ गया आपको, 2k के बराबर, b d f का मान आपको किसके बराबर आ गया, 3k के बराबर। तो भैया आप देख लो a है तो a का मान किसके बराबर है आपका, 2k के बराबर, तो यहाँ 2k लिख लीजिए। n c का मान किसके बराबर, 2k के बराबर। o e का मान किसके बराबर, 2k के बराबर। आपका यहाँ पर a आ गया। अब यहाँ पर देख लो आप m हो गया, b का मान बोलो किसके बराबर, 3 के बराबर, d का मान 3k के बराबर, f का मान 3k के बराबर। तो आप b का मान 3k के बराबर रख दो, n इंटू d का मान भी 3k के बराबर रख दो, o इंटू इसका भी मान 3k के बराबर रख दो। आप देख रहे हैं, आपको लग रहा हो कि सब में 2k कॉमन है तो 2k आप बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचा, m प्लस n प्लस o अनुपात। यहाँ आपको लग रहा हो कि सब में 3k कॉमन होगा तो आप 3k बाहर निकाल लो। आपका आ गया m प्लस n प्लस o, और रेशियो सबसे छोटा रूप में तो इससे विभक्त हो गया, k से k विभक्त हो गया, आपका आ गया 2:3। आपका आंसर कितना आ गया, 2:3। लेकिन इस तरह के प्रश्न को ऐसे नहीं बनाना है, ये बेसिक है, ऐसे नहीं बनाना है। आप क्वेश्चन देख लो, आप समझ में आया, आपका आंसर आ गया 2:3। आप देख लो क्वेश्चन के अनुसार एकदम बिल्कुल उड़ा देंगे। और अगला 2 मैथ्स में और दूंगा जो डायरेक्ट आपको आंसर बोलना है कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा। आप देख लो a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f का मान 2k अनुपात कितना हो गया, 3k। आप यहाँ देखो, यहाँ कितना है a, यहाँ क्या है c, यहाँ क्या है e, a c e का मान कितना है आपका 2, तो आप यहाँ नीचे 2 लिख दो, है ना। और b d f, तो b d f का मान कितना है आपका 3, तो आप यहाँ 3 लिख दो और आपका आंसर हो गया 2:3। समझ में आया, क्योंकि m n o दोनों में कॉमन है तो अनुपात में तो ऐसे भी कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 2:3। आइए इस पर है और 1-2 क्वेश्चन कर ले। चलिए उसी पैटर्न पर फिर एक प्रश्न देख लीजिए। डायरेक्ट आप आंसर बना देना, आपको सोचना नहीं भाई साहब, सोचना नहीं, बस बना देना इसको। a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1 अनुपात कितना 2। आप देख लो 3a 5c 7e, 3b 5t 7 है। देखो आप 3 5 7 3 5 7 ये तो कॉमन ऐसे है। बताओ a का मान कितना आया 1, c का मान 1, e का मान 1, तो आप लिख सकते हैं क्या लिख देंगे 1, यहाँ क्या लिख देंगे 2। पहचान पर ध्यान दीजिएगा, जो आगे रहेगा वही आगे लिखाएगा। a c e है, a c e कितना मान 1, b d
एफ कितना मान 2, आपका आंसर है 1:2। अब अगला क्वेश्चन देखें थोड़ा समझ में, पी आर टी कितना 3, क्यू एस यू कितना आया 4। पैटर्न को समझिए, पहले क्या है क्यू, एम एन ओ दोनों में कॉमन है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या है क्यू एस यू, यहां लोग मिस्टेक करते हैं, क्यू एस यू मान किसके बराबर 4 के बराबर, किसके बराबर 4 के बराबर। लोग जल्दी जल्दी में 3:4 मान देते हैं, वो भी ऑप्शन में रहता है लेकिन आपका गलत हो जाएगा। तो पहले क्यू एस यू है, तो क्यू एस यू का मान कितना 4, आप यहां क्या लिख दो 4। और यहां देख लो पी आर टी का मान कितना 3, तो आप यहां 3 लिख दो, यहां हिसाब 4:3। कोई दिक्कत, इस तरह का प्रश्न आएगा आप बना लोगे। चलिए आगे दो कुछ क्वेश्चन और कर। चलिए यहां देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का, a अनुपात b बराबर b अनुपात c, फाइंड आपको वैल्यू करना है a का पावर 4 अनुपात b का पावर 4। आप तो ध्यान से देखो, a अनुपात b को इस तरह का प्रश्न को आप a/b लिख सकते हो, यहाँ b/c लिख सकते हो कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, यहाँ आपका आ गया b², यहाँ आ गया आपका ac। इसका मतलब ये हो गया कि b² का जो मान होगा किसके बराबर होगा, ac के बराबर होगा। अब आप यहां देख लो, a का पावर 4 अनुपात आप b का पावर 2 इसका पावर 2 कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट के बाद पावर रहता है तो संबंध मल्टीप्लाई, ऐसे 2 3 पावर 2 पावर 3। अगर ब्रैकेट के बाद रेगुलर पावर रहे तो रिलेशन मल्टीप्लाई का, तो 3 दूनी 6 6 तेरी 18, इसलिए ब्रैकेट के बाद पावर है तो 2 दूनी का 4, कोई तकलीफ नहीं होगा। a का पावर 4 अनुपात आप देख रहे होंगे कि b² का मान कितना है यहाँ आपका ac, b² क्या लिख देंगे ac, और इसका हम लोग क्या कर लेंगे a²। तो a का पावर 4 अनुपात a² यहाँ क्या होगा c²। रेशियो सबसे छोटा रूप में होता है तो a² से a4 डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ गया a² अनुपात c²। आप देख रहे हैं इस मैथ को, समझ रहे हैं। चलिए और आगे कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग। चलिए एक इस तरह का प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, 2 का पावर 1.5 अनुपात 2 का पावर 0.5, और इसका अनुपात बताना है आपको। 2 का पावर 1.5 अनुपात मतलब भाग होता है 2 का पावर 0.5। आपको मैंने बताया था कि दोनों का बेस यदि सेम रहे और डिवाइड का साइन रहे तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होता है। मैंने बताया घातांक व्यवस्था एनालिसिस में, तो आप पढ़ो आपको समझ में आएगा। धीरे हर टॉपिक का वीडियो आपको बन के मिल जाएगा। दोनों का बेस यदि सेम रहेगा, दोनों का बेस यदि सेम रहेगा और भाग का साइन रहेगा तो पावर घट जाएगा। दोनों का बेस देखो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तब पावर इसको 2 का पावर 1.5 माइनस 0.5, और जब आप 2 का 1.5 में से 0.5 घटाइए आप कितना आएगा पावर 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा बुआ 1 आएगा। तो 2 का पावर 1 2, यहाँ आपका क्या आ गया 1, तो आपका आंसर आ गया 2 अनुपात 1। बात को समझ सकते हैं आप लोग, नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता 1। तो आपको बताया था कि दोनों का बेस यदि सेम रहेगा तो पावर क्या करेगा घटेगा। अगर पावर सेम नहीं रहेगा तो पावर सेम कर लेंगे, बेस सेम रहेगा नहीं रहेगा तो बेस सेम कर लेंगे। आप देख लो, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप देखो आराम से। जैसे प्रश्न यहाँ पर है 4 का पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर 5। आप देख लो 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका पावर हो गया 3.5। यहाँ रेशियो को तो आप भाग के रूप में लिख सकते हो। यहाँ 2 का पावर कितना आ गया आपका 5, ब्रैकेट के बाद पावर है ना, संबंध मल्टीप्लाई का 3.5 का दुगना कितना होता है 7 होता है। कितना होता है 7। तो यहाँ 2 का पावर कितना आ गया आपका 7, यहाँ 2 का पावर कितना आ गया आपका 5। आपको लग रहा है दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम होगा तो पावर घटेगा। यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 5, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 का पावर कितना आ गया 2, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 2 दूनी का 4 और बाई 1 आप लिख सकते हैं 4 अनुपात कितना 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के लिए इतना ही। आज मैंने जितना भी प्रश्न था वो सब मैंने डिस्कस करा दिया। कल से आपको मैं राशि बांटने के लिए सिखाऊंगा कि किसी का राशि कैसे बांटा जाता है।
तो राशि बांटने से पहले मैंने जितना भी क्लास आज तक लिया, जो भी अनुपात मैंने आपको बताया, उस अनुपात का रिवीजन करके आप आराम से बैठिए और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप ऐसे भी उसको बना लीजिएगा। तो कल से जो चलेगा आपका क्वेश्चन चलेगा और आप अपने चैनल कैटलिस्ट एजुकेशन हब को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं, है ना। तो आप और रेगुलर वीडियो मिलेगा, निश्चिंत रहिए। जब अनुपात अनुपात आपका इंड हो जाएगा तो मैं आपको नंबर ऑफ जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब अलग अलग टॉपिक का वीडियो आपको देते रहूंगा। चलिए आज के इतना ही है, शुक्रिया।